भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, पूरी सड़क बनी बैटरी। अब पेट्रोल डीजल भूल जाओ, भारतीय सड़क ही बजाएगी अरब देशों की बैंड। भारत के इस तकनीक को देखकर हिल गया पूरा टेस्ला। दोस्तों, भारत की सोच और आत्मनिर्भरता की ताकत ने ऐसा तांडव दिखाया है कि भारत की किस्मत ही पलट गई है। जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, भारत ने वो करके पूरी दुनिया को दिखा रहा है। अब तो आलम ये हो गया है कि भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। वो चाहे एनर्जी सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो, समुद्र की अनंत गहराई से बेशकीमती खजाना निकालना हो, या स्पेस सेक्टर में हो। यानी भारत आसमान से लेकर पाताल तक अपना पांव पसार लिया है। यही वजह है कि आज चीन, रूस, अमेरिका और जापान की रातों की नींद उड़ गई है। देखा जाए, पेट्रोल डीजल लोगों का सिरदर्द बन गया है, क्योंकि इनकी कीमत आसमान छू रही है। साथ ही साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। लोगों का जीवन खतरे में है। जहां एक और पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है, वहीं भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि पूरी दुनिया में बाउंडर आ गया है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान सोचते रह गए और भारत इन सब का बाप बन गया है। भारत ने जो ये तकनीक विकसित की है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नई क्रांति ला देगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए युग की शुरुआत हो जाएगी। मोदी और नितिन गडकरी करोड़ों देशवासियों को ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों की किस्मत बदल जाएगी। और देखा जाए तो ये मोदी सरकार के आने के बाद से ही संभव हो पा रहा है। वहीं सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारत का पूरा नक्शा ही बदलने में इतना दीवाने हो गए हैं कि पूछो ही मत। जहां देखो वहीं सड़क बिछाने में ही लग गए हैं। और ये ऐसी वैसी सड़क नहीं, बल्कि ऐसी सड़क आपको विदेशों में भी नहीं मिलेगी। दरअसल इसके पीछे की असल वजह यह है कि सरकार का मानना है कि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस सड़कें होंगी, उतना ज्यादा भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता है और इसका सीधा सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इसलिए मोदी सरकार महंगाई की कमर तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे रही है। अब तो आलम यह हो गया है कि कचरे से भी रोड बनाए जा रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाईवे बनाए जा रहे हैं। मेन खबर यह है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और भारत इस सेक्टर में बादशाह बनने के लिए ऐसे हाईवेज बना रहा है जिस पर चलते हुए गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। दरअसल भारत सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर काम कर रही है, ताकि हाईवेज पर चलते हुए भारी भरकम ट्रक और बसें चार्ज हो सकें, जिसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक हाईवे। शॉर्ट फॉर्म में इसे ई हाईवे भी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ई हाईवे होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनके फायदे क्या हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि आम हाईवे या एक्सप्रेसवे पक्की सड़कों से बने होते हैं, जिन पर हर तरह की गाड़ियां दौड़ सकती हैं। वहीं इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसे हाईवे होते हैं जिनमें कुछ इक्विपमेंट्स के जरिए ऐसा सिस्टम होता है जिससे उनसे गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके ही अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हैं। इसके लिए हाईवे पर ओवरहेडेड वायर या रोड के नीचे से ही इलेक्ट्रिक फ्लो करने का सिस्टम बना होता है। इलेक्ट्रिक हाईवे से केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चार्ज हो सकती हैं। इससे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं चार्ज होती हैं। इनसे हाइब्रिड गाड़ियां भी चार्ज हो सकती हैं। हाइब्रिड गाड़ियों में इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल डीजल से चलने वाली भी गाड़ियां शामिल होती हैं। यानी इलेक्ट्रिक हाईवे इलेक्ट्रिक फैसिलिटी से लेस ऐसे हाईवे होते हैं जहां उनके ऊपर से गुजरती व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक हाईवे पर व्हीकल्स बिना कोई पोल्यूशन फैलाए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। आखिर इलेक्ट्रिक रोड पर चलते हुए कैसे चार्ज हो जाती हैं व्हीकल्स? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवेज पर व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए दो मेथड का इस्तेमाल होता है। पहला, ओवरहेडेड पावर लाइन यानी रोड के ऊपर लगे इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल करके। दूसरा, रोड के अंदर ही पावर लाइन बिछाकर यानी ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई के जरिए। आखिर ओवरहेडेड पावर लाइन क्या है? दरअसल इसमें रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं। जब इन वायर के नीचे से हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गुजरती हैं, तो व्हीकल्स के ऊपर लगे पेंटोग्राफ इन वायर के संपर्क में आ जाते हैं। इससे करंट का फ्लो वायर से उस व्हीकल में होने लगता है और उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जब तक व्हीकल इन वायरों के कांटेक्ट में रहती है, तब तक उनकी बैटरी चार्ज होती रहती है। इलेक्ट्रिक हाईवे पर इस तकनीक से भारी भरकम ट्रकों, बसों को चार्ज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक हाईवेज पर चलने वाली व्हीकल्स में ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो ओवरहेडेड वायरों के पास आने पर व्हीकल में लगे पेंटोग्राफ को उन वायर से जोड़ने के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक हाईवेज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें व्हीकल्स के बीच टक्कर होने या बिजली का झटका लगने का डर नहीं रहता है। जैसा कि हम लोग ट्रेन और
ट्राम को देखे होंगे, उसमें भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई। इसमें रोड में इलेक्ट्रिक कनेक्शन रोड के अंदर ही फिट किया जाता है। इसमें रोड के नीचे ऐसे रेल या क्वाइल लगाए जाते हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रिक का फ्लो हो सकता है। इस तकनीक से भी दो तरह से चार्जिंग होती है। पहला, इलेक्ट्रिक रेल। जब इलेक्ट्रिक रोड के ऊपर से व्हीकल्स गुजरती है तो व्हीकल्स में लगे खास तरह के क्वाइल इन रोड में लगे इलेक्ट्रिक रेल या क्वाइल के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी बैटरी चार्ज होने लगती है। इलेक्ट्रिक हाईवे पर व्हीकल्स ग्राउंड लेवल पावर से भी चार्ज होती हैं। इस तकनीक में पावर सप्लाई रोड के अंदर की जाती है। इस तकनीक में व्हीकल्स या तो क्वाइल के जरिए या वायरलेस तकनीक से चार्ज होती हैं। दरअसल रोड के नीचे लगाए गए इलेक्ट्रिक केबल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इस एनर्जी को उस रोड से गुजरती व्हीकल्स के अंदर लगा एक खास क्वाइल खींचता है। इस एनर्जी का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है जो कार की रेंज को बढ़ा देते हैं। दूसरा है वायरलेस चार्जिंग। ये भी ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई तकनीक है, यानी रोड से चार्जिंग। बस इसमें गाड़ियों को चार्ज करने में वायरलेस चार्जिंग यानी इंडक्टिव चार्जिंग का इस्तेमाल होता है। इस तरह की तकनीक में व्हीकल्स चार्जिंग के लिए क्वाइल की जगह सेंसर के जरिए ही रोड पर लगे चार्जिंग पॉइंट के कांटेक्ट में आने पर चार्ज हो जाती हैं। ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई तकनीक से न केवल ट्रक और बस बल्कि कार समेत कोई भी गाड़ी चार्ज हो सकती है। खास बात यह है कि ग्राउंड लेवल पावर की तकनीक ओवरहेडेड पावर तकनीक से सस्ती होती है। भारत में पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यानी भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग 2016 में ही शुरू हो गई थी। तब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि जल्दी भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग यानी AHBRM नामक स्कीम शुरू की है। इसके तहत सबसे पहले दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली हाईवे यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को मिलाकर करीब 500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे के मार्च 2030 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। ये देश का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। अभी दुनिया में सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बर्लिंग में है जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है, लेकिन भारत इससे भी लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने जा रहा है। आने वाले सालों में सरकार की योजना देश के 5000 किलोमीटर लंबे ट्रेडिशनल हाईवेज को ई हाईवेज में बदलने की है। ऐसा करके भारत दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लेगा। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार 1300 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे के 2-3 साल यानी 2024 या 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इलेक्ट्रिक हाईवे दो तरह से भारत का भविष्य बदल सकता है। पहला, इससे फॉसिल्स फ्री यानी पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ियां चल पाएंगी। दूसरा, इससे एयर पॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। वहीं अगर ट्रकों के ट्रैफिक वाले हाईवेज में से करीब 30% इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इससे हर साल करीब 70 लाख टन कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यानी एयर पॉल्यूशन की समस्या में बहुत कमी आएगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक हाईवेज के बनने से हर साल करीब 32 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। साथ ही इससे हर साल देश के लॉजिस्टिक लागत में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिक हाईवेज कंस्ट्रक्शन पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार का मानना है कि इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवेज 26 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन की स्कीम का ही पार्ट है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत देश भर के हाईवे के किनारे करीब 3 करोड़ पेड़ लगाने की है। तो दोस्तों, भारत के इस बढ़ते कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।